टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर विविध कार्यक्रमों संग निकाली गई जन जागरूकता रैली। भारत सरकार में खादी ग्रामोद्योग व लघु उद्योग सदस्य बनाए जाने के बाद प्रथम काशी आगमन पर नागेंद्र रघुवंशी का हुआ स्वागत। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राओं ने सीबीएसई क्लस्टर में द्वितीय स्थान प्राप्त कर बढ़ाया काशी का मान। और लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा के 113वें वार्षिक श्रृंगार की सजाई गई अलौकिक झांकी। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर विविध कार्यक्रमों संग जन जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड करौंदी द्वारा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन भारतीय परिषद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उत्तम ओझा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना आज भी चुनौती बना हुआ है। समाज की कुरीतियों को समाप्त करने तथा समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए जन जागरूकता सबसे बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम से निश्चित ही दिव्यांगजनों को समाज के प्रत्येक स्तर पर समायोजित होने का लाभ मिलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुमित सिंह रहे। रैली करौंदी स्थित संस्थान परिसर से चलकर सुंदर बगिया, नरिया, रश्मि नगर होते हुए लंका पहुंची, जहां विशिष्ट बच्चों के साथ साथ संस्थान के प्रशिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों तथा अन्य कर्मचारियों ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दिव्यांगता के प्रति फैली कुरीतियों को मिटाने का संकल्प लिया। रैली का नेतृत्व करते हुए संस्थान के संस्थापक डॉक्टर आर जोसेफ ने सभी दिव्यांगजनों के बेहतर कल के लिए शुभकामनाएं दी। सर, आज किस प्रकार की रैली निकली है, कहाँ से निकली है, कहाँ ये समाप्त होगी? आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और ये दिव्यांगजनों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के दिव्यांगजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उनका जीवन सुखमय हो और उन्नति हो। ये आज 3 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष पिछले 19 वर्षों से हम रैली निकालते हैं जन जागरूकता की। और ये करौदी जो संस्थान हमारा, वहाँ से चल करके और यहाँ पर हम आते हैं। पंडित जी, कितने बच्चे होंगे इसमें? हमारे यहाँ 100 से अधिक बच्चे हैं। उसके साथ ही हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रावास में जो दिव्यांग बच्चे अनाथ हैं, ऐसे बच्चों के लिए छात्रावास है और उसमें सेवा भी किया जाता है। भरण पोषण के साथ साथ पढ़ाई और वोकेशनल ट्रेनिंग। सर, आज दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग बच्चों को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? ये दिव्यांगजनों ने ये साबित कर लिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर वो चाहे। अगर समाज उनके साथ खड़ा है, सरकारें उनके साथ खड़ी, परिवार उनके साथ खड़ा है, तो कुछ भी अचीव करना असंभव नहीं है। और दिव्यांगों ने बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भी अब जा चुके हैं। दिव्यांगजन IAS, IPS तक ले जा चुके हैं। सिर्फ एक मानसिक दिव्यांगता है जिनके लिए बहुत सारे रुकावटें होती हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे रोजगार के संसाधन, रोजगार के अवसर हैं जहाँ पर उनको समायोजित किया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर हो। इसी कड़ी में श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में विश्व दिव्यांग दिवस समारोह के अवसर पर बिंकल शुक्ला ताज मिसेस इंडिया खादी विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय में पधारे, जिनका सम्मान संस्था के उपसभापति श्याम सुंदर प्रसाद द्वारा किया गया। विद्यालय के छात्रों द्वारा स्वागत गान, भजन एवं गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक राजेश कुमार सिंह द्वारा विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दिया गया। मुख्य अतिथि बिंकल शुक्ला ने कहा कि आज इस अवसर पर विद्यालय में आकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है, क्योंकि इनकी प्रतिभा अतुलनीय है। विद्यालय के छात्रों की प्रतिभा का परचम लहराता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैम किस प्रकार के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए और क्या है?
विकलांग दिवस है जिसपे कि हम विशिष्ट अतिथि में इनवाइट किए गए थे नीरज दुबे जी द्वारा। तो यहाँ के पूरे ग्रुप को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे इन बच्चों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और मुझे बहुत खुशी मिलती है इन बच्चों के बीच में आके। मुझे लगता है कि आज ये विकलांग दिवस नहीं है, हम सबके लिए एक हौसला दिवस है। जब हम इन सबके बीच में बैठते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये अपने नेत्र से देख नहीं पाते हैं लेकिन इनके अंदर टैलेंट इतने भरे पूरे हैं कि जो कि हम लोग शायद कहीं न कहीं चूक जाते हैं करने में। भगवान ने भले हम सबको सब कुछ संपूर्ण बनाया है लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि सब कोई संपूर्ण है, हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमियां हैं। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाजवाब होती हैं, हर किसी से अलग होती हैं और हर इंसान अपने आप में लाजवाब है। ये बच्चे भी उसी तरह अपने आप में लाजवाब हैं और हम लोग के लिए तो एक अलग एक हौसला है। बहुत बड़ी बात है कि इनके बीच में जब बैठिए इनके टैलेंट को देखते हैं हम भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। मैम आज जैसा कि दिव्यांग दिवस है तो सारे दिव्यांगों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सारे बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने आप को दिव्यांग न समझें। उनके अंदर जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर है वो बेशुमार है, लाजवाब है। और किसी अगर वो सोचे हम विकलांग हैं तो ये नहीं हम कह सकते कि सोचना चाहिए, हर बच्चों को सोचना चाहिए कि हम हौसला ना हारें, हौसले के आगे बुलंदियां छुएं और आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हौसले बुलंद हैं तो कोई भी चीज़ें आपसे दूर नहीं है, आपके पास है। अगर हम नेत्र से देख सकते हैं, हमारे पास हाथ देखने की क्षमता है। अगर हमारे अंदर हौसला नहीं है, हम चलने का रास्ता अगर खुद हम नहीं चुन सकते, अंदर अपने खुद नहीं वो चीज़ें ला सकते, तो हम तो उन्हीं के बराबर फिर हो गए, हमसे अच्छे तो वही हैं। तो हमारा कहने का मतलब है अपने मंजिल पे ध्यान दीजिए, रास्ते खुद बनते जाते हैं। भारत सरकार में खादी ग्रामोद्योग व लघु उद्योग सदस्य बनाए जाने के बाद नागेंद्र रघुवंशी के प्रथम काशी आगमन पर उनका स्वागत हुआ। बाबतपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार में खादी ग्रामोद्योग व लघु उद्योग के सदस्य बनाए जाने पर काशी प्रथम आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागेंद्र रघुवंशी का जोरदार स्वागत किया। नागेंद्र रघुवंशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको उत्तरी जोन का सदस्य बनाया है, जिम्मेदारी बड़ी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खादी ग्रामोद्योग और लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए युवाओं के सहयोग से आगे ले जाएंगे। मैं आदरणीय वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदि हमारे सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, इन सब के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता को खादी आयोग भारत सरकार में सदस्य के रूप में काम करने का जो अवसर दिया, यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। और हम सभी कार्यकर्ता इससे बहुत उत्साहित हैं। सभी की ज़मीन के किसी कार्यकर्ता के ऊपर दृष्टि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गई और उन्होंने दिल्ली के एक आयोग में भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के एक कार्यकर्ता को वहाँ जगह दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत, जिसका मूल आधार खादी है, खादी के माध्यम से हम उनकी जो संकल्पना आत्मनिर्भर भारत, उस दिशा में खादी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। और जो वह वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग है, जो गांव में रहती है, उनको खादी के माध्यम से रोजगार देने का काम हम खादी आयोग के तरफ से देने का काम करेंगे। और पूरे वाराणसी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो वह गाँव में रहने वाला कुशल कारीगर है, अन्य क्षेत्रों में उनको हम ऊपर ले आने का प्रयास खादी के माध्यम से करेंगे। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राओं ने सीबीएसई क्लस्टर में द्वितीय स्थान प्राप्त कर
काशी का मान बढ़ाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिताएं 2022-23 में काशी की बेटियों ने अपना परचम लहराया। कोविड के कारण 2 साल बाद खेल प्रतियोगिता की जा रही है। सीबीएसई हर साल लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग आयु वर्ग में स्कूलों की अपनी स्वतंत्र श्रेणी के लिए क्लस्टर और राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजित करता है। इसी कड़ी में आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राओं ने सीबीएसई क्लस्टर खेलने हेतु कौशाम्बी गई, जहां पर उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में 32 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राएं द्वितीय स्थान पर रहीं और गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं इस दौरान विद्यालय परिवार ने छात्राओं और उनके कोच को बधाई दी। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की असिस्टेंट सीईओ पूजा दीक्षित ने छात्राओं को बधाई दी और कहा कि हमारे लिए बेहद ही गर्व की बात है। विद्यालय की छात्राओं ने काशी का, अपने अभिभावकों का और विद्यालय का नाम बढ़ाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्राओं हेतु मुख्य रूप से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं हेतु उनका धन्यवाद दिया। किस तरह का ये मेडल छात्राओं को मिला है, क्या हुआ, किस तरह का खेल? ये मेडल जो है सीबीएसई का क्लस्टर जो अभी हुआ है वहाँ से ये बच्चों ने पाया है और हमारी लड़कियां जो है 2nd पोजीशन लेकर आई हैं और वहाँ पे 32 जो है स्कूल आए हुए थे, जिसमें से हमारी इन लड़कियों को 2nd पोजीशन मिला है। ये बहुत ही गर्व की बात है। तो छात्राओं के लिए आगे भी क्या योजना है विद्यालय में छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हम लागू करेंगे, ले आएंगे। इन्हें जो है अच्छा और प्रैक्टिस कराएंगे और सुविधाएं देंगे। जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे इनके लिए। कितना खुश हैं विद्यालय में? बहुत खुश हैं, बहुत ही अधिक खुश हैं और भविष्य में हम 1st पोजीशन पे भी आएंगे। मैडम, किस तरह का छात्राएं पुरस्कार जीत करके आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? माननीय प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र में फिट इंडिया, जिसमें खेलो गर्ल्स का स्पेशली इसमें बहुत रुचि बढ़ गई है, जब से उन्होंने कई सुविधाएं हर बेटियों को, हर बच्चों को स्कूल के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है। इसी के तहत हमारी बेटियां सीबीएसई क्लस्टर खेलने कौशाम्बी पहुंची और बहुत खुशी की बात है कि सारी बेटियों ने कुछ ना कुछ, भले गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, हमारे स्कूल में वापस लेकर आए और स्कूल का नाम बढ़ाया, काशी का शान बढ़ाई। और सबसे बड़ी बात है कि बेटियों की माँ बाप जो उन पे भरोसा करके बेटियों को खेल कूद में प्रोत्साहन देते हैं, उनका भी बहुत मान बढ़ा। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी सभी छात्राओं को और साथ ही उनके कोच को। और सबसे बड़ा मैं बहुत ढेर सारा धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगी कि उनके हर सफल योजनाओं के पीछे, उनके हर रणनीति के पीछे कुछ न कुछ अच्छा छुपा होता है, जो आज बेटियों को बहुत ज़मीनी तौर से लाभ पहुंच रहा है। पढ़ाई के साथ साथ कितना ज़रूरी खेल होता है, जो आजकल की बहुत आवश्यकता हो गई? खेल और पढ़ाई आपस में दोनों का एक ही तालमेल बैठता है, लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ठीक इसी तरीके से खेल मन को, आपके शरीर को, दोनों को स्वस्थ रखता है और खेल उतना ही ज़रूरी है हर बच्चे के लिए जितनी उसके लिए पढ़ाई। किस तरह का गोल्ड मेडल लाई हैं? सर, मैंने 800 मीटर रेस में भागा था, उसमें फर्स्ट टाइम हूँ। आगे क्या योजना होगी विद्यालय के लिए? इस तरह का आपको गोल्ड मेडल मिला, क्या महसूस कर रही हैं? सर, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग बहुत खुश हैं और हम लोग और प्रिपेयर कर रहे हैं नेशनल के लिए। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा के 113वें वार्षिक श्रृंगार की अलौकिक झांकी सजाई गई। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश जी का 113वां वार्षिक श्रृंगार संपन्न हुआ। सर्वप्रथम पंचामृत द्वारा बाबा को स्नान कराया गया, तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण कराया गया। अनेकों प्रकार के फूलों द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार हुआ। इसके बाद बसंत पूजा संपन्न हुई। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कई नामचीन कलाकारों ने अपने भजनों से बाबा की महिमा का बखान किया। सभी कलाकारों का सम्मान पिंटू यादव द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर बाबा को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई।
मुर्दे की पहचान होती है और तालियां वही बजाते हैं। बड़ा प्यारा साथ है ये माला देकर। शुभ नाम बताएं भाई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा हरितमा अभियान के अंतर्गत घाटों की साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता बरकरार रखने हेतु संकल्प दिलाया गया। काशी के 80 घाट पर गंगा हरितमा अभियान के अंतर्गत साफ सफाई की गई। इस दौरान गंगा हरितमा के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 5 साल से लगातार 95 बटालियन CRPF के साथ मिलकर 84 घाटों की सफाई का कार्य किया जा रहा है और आसपास के गली मोहल्ले के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस मिशन को हम लोग लगकर और लोगों को इससे जोड़कर जागरूक कर रहे हैं और ये स्वच्छता अभियान सुचारू रूप से चलता रहे और स्वच्छता बरकरार रहे, इसी को मिशन बनाकर काशी के सभी घाटों, गलियों और मंदिरों को मुहिम के तहत स्वच्छ किया जा रहा है, जिससे गंदगी शहर से दूर हो और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, स्वस्थ पर्यावरण मिले। हम लोग जगह जगह पौधे भी लगा रहे हैं। आज 5 साल से लगातार इस गंगा जी के किनारे 95 बटालियन CRPF हमारे साथ स्वच्छता अभियान लगा रही है और 84 घाटों को हम लोग स्वच्छ करा चुके हैं 6 बार। आज 7वीं बार हम लोग फिर पुनः संत रविदास घाट से शुरू किए हैं, नगवा कच्चा घाट होते हुए इस समय 80 घाट पे आप लोगों के साथ हैं। यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे चेत सिंह घाट तक, आज स्वच्छता कराएंगे, जन जागरूकता कराएंगे। गलियों में, मंदिरों में जो आसपास संबंधित गलियाँ उसमें भी सबको जागरूक कर रहे हैं। गंगा जी में नहाने वालों, नाविक बंधुओं एवं पंडा लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि गंदगी न होने दें। जब माँ गंगा हमारी स्वच्छ रहेंगी तभी आप स्वस्थ रहोगे, नहीं तो सभी लोग अस्वस्थ रहोगे और आपका बिजनेस जो टूरिज्म का वो भी नहीं चल पाएगा। जो भी टूरिस्ट आता है वो स्वच्छता देखना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू कराया गया इस अभियान को पहले क्या था, आज क्या, स्पष्ट तरीके से आप सभी देख सकते हैं और हम लोग प्रतिदिन 8 घाट स्वच्छ करते हुए 84 घाटों को पुनः स्वच्छ कराएंगे। जी, अभी तक कितने घाट आप साफ किए हैं? अभी आज तो ये 4था घाट है, ये तुलसी घाट तक लेकर के वहाँ से 4था घाट है। 4था घाट अभी तक स्वच्छ कराए। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग जाएंगे वहाँ तक 8वां घाट हमारा पड़ेगा, राजा चेत सिंह घाट तक जाएंगे और ये स्वच्छ कराने के बाद तब फिर वरुणा को हमने स्वतः इस फोर्स के साथ अपने लोगों के साथ मिल कर के 3 महीना 17 दिन में स्वच्छ कराया और 1 पैसा गवर्नमेंट का नहीं लगा, ना हम लगने देंगे। हम लोग स्वतः जागरण से अपने स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ कराते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। मिशन 1 करोड़ पौधरोपण हम सभी का, हमारी 95 बटालियन CRPF इस साल करीब 2 लाख पौधे 1,75,000 लग चुके हैं, जिसको हम संरक्षित भी करा रहे हैं। काशी तमिल संगमम की सांस्कृतिक संध्या में कई विशिष्ट जनों ने शिरकत की। एम्फी थिएटर BHU के मुक्ता काशी प्रांगण में निर्मित भव्य सभा मंडप में काशी तमिल संगमम के अंतर्गत सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु से पधारे अतिथि कलाकारों के समूह द्वारा विविध कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाष सरकार, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री N. गोपाल स्वामी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के कुलाधिपति और भारत के 15वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा की एवं सतीश चंद्र शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अतुल कोठारी शिक्षा संगठन न्याय के अध्यक्ष मौजूद रहे। श्री N. गोपाल स्वामी ने कहा कि मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर प्रसन्नता हो रही है। काशी तमिलनाडु का बहुत पुराना संयोग है। संबंध को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। वहीं सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत BHU संगीत विभाग के डॉक्टर राकेश कुमार एवं साथियों ने तबले एवं बांसुरी के पूर्वी धुन से वातावरण को संगीतमय कर दिया। कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति स्थानीय कलाकार जया शाही द्वारा की गई। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति कलई मामनी एक विलकानी समूह द्वारा विलुपट्टू की प्रस्तुति की गई।
संगमम का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए मैं इधर पहुंचा था। काशी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जो है ये पूरे भारत में सभी को है। सत्य होने के अलावा जहाँ तक मुझे मेरी बात होती है तब मुझे एक अनोखा संबंध इसमें मेरे लिए है कि मेरे ही बाबूजी अपनी पढ़ाई 1938 से 1942 के बीच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी विश्वविद्यालय में की और उनसे मैंने सुना था लिम्डी हॉस्टल में वो ठहरे थे। तो आज मैं लिम्डी हॉस्टल में जिस कमरे में वो ठहरे थे उस कमरे की मुलाकात मेरे लिए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे जो कल्चरल एक्सचेंज होते हैं ये दोनों प्रांतों के लोगों के बीच में जो संबंध है उसको दृढ़ बनाते हैं, ये एक बात है। इसके अलावा पूरे भारत को एक ही राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र तरीके जो उल्लेख करते हैं उसका ये जीता जागता पुरावा है। मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ के जो प्रोग्राम तमिलनाडु में अदा करते हैं, तमिलनाडु के लोग चर्चा में सुबह के टाइम इससे तमिलनाडु के बारे में उनको एक उधर के लोगों के लिए अच्छा छवि तमिलनाडु की छवि जो है उसके बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा। काशी एक रिलीजियस प्लेस है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है सभी को लगता है अपनी जिंदगी में एक बार कम से कम एक बार काशी में मंदिर में माता टेकना सभी के मन में एक आशा शुरुआत से होती है। उसका एक थोड़ा सा पुराने आज की बात नहीं है, पुराने जमाने में जब आने जाने की व्यवस्था बहुत कम थी तब भी लोग इधर आते थे। शिवपुर थाना अंतर्गत निवासी एक महिला ने विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर व एरिया मैनेजर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिवपुर थाना अंतर्गत कृष्णपुरम कॉलोनी निवासी महिला प्रिया सिंह पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने बताया कि वो विशाल मेगा मार्ट सिकरौल भोजूबीर में कार्यरत थी। उनका आरोप है कि विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर आलोक सिंह व एरिया मैनेजर श्याम नारायण पांडे द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उन्होंने कैंट थाने में इस बाबत FIR दर्ज कराई है, लेकिन दोनों आरोपितों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रिया जी, आपके साथ क्या हुआ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ मेरी दुकान गायब कराई गई है उसमें, और मेरे साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ, मारा पीटा गया। उसी के लिए मैं पुलिस FIR भी करवाई हूँ, मुझे धमकी दी जा रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बलात्कार कहाँ हुआ है, किसने किया है? विशाल मेगा मार्ट में, वहाँ के मैनेजर आलोक सिंह और एरिया मैनेजर श्याम नारायण पांडे। ये कैंट थाने में किए हैं। उच्च अधिकारियों से मिलने पर आपको किस प्रकार आश्वासन मिला? बस यही हो रहा है कि जांच हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही है। वो लोग मुझे, मैं कचहरी में मेरा रोज़ आना जाना है, वहाँ पे वो लोग मुझे रोज़ धमकी दे रहे हैं। मेरे घर के पास जाके मुझे धमकी दिया जा रहा है कि मुकदमा नहीं उठाओगे तो तुमको जान से मार देंगे, जज के सामने बयान दोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हासिल करेंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बच्चों को हम लोग मार देंगे जान से। हमको रोज़ धमकी दी जा रही है। ये चीज़ हम विवेचना अधिकारी और ऊपर के अधिकारियों को भी बता रहे हैं, लेकिन तब भी वो लोग किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैं प्रिया सिंह का अधिवक्ता हूँ और सिविल मामले और जो है ये क्रिमिनल मामले मैं ही देख रहा हूँ। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि इनका जो है किराएदारी का विवाद को लेके 21/9/2021 से इनका किराएदारी का मामला जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न फर्स्ट के यहाँ इनका चल रहा है मामला। और किराएदारी का यदि विवाद है तो कोर्ट निर्णय करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी कि हम या सही हैं तो हम यदि सही हैं तो उसमें रहेंगे,
हमारा एग्रीमेंट है बाकायदा, उसमें जो है हम एग्रीमेंट के तहत हम जो है उसमें रह रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट से विशाल मेगा मार्ट भोजूवीर से हमारा बाकायदा एग्रीमेंट है। हमारा एग्रीमेंट की कापी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, आप देख लीजिए। और इस तरह से जो है एक असंवैधानिक जो है कार्य करते हुए आप जो है किसी महिला को जो है पटक के मार रहे हैं, उसके बाद जो है बलात्कार कर रहे हैं, भगाने की पूरा जो है माने कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, और आप जो है पुलिस को मिला के गुंडई करा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के एरिया मैनेजर और मैनेजर के द्वारा। अभी तक इसमें हमको ये नहीं समझ में आ रहा गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पुलिस का कौन सा तबका मिला हुआ है? पुलिस का तबका का मतलब ये है कि पूरी विवेचना अधिकारी से लेके अभी तक किसी का कोई रिस्पांस नहीं रहा। जबकि इसमें जो है यदि महिला कहती है कि नहीं मेरे साथ रेप हुआ है, रेप की घटना हुई है, और इनको एग्रीमेंट का रिन्यूअल कराने का झांसा देकर इस तरह से रेप किया गया है, तो इसमें तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान क्या कहता है कि किसी रेप पीड़िता की घटनाएं होती है तो मुकदमा कितने समय में दर्ज हो जाना चाहिए था? मुकदमा तुरंत मतलब अविलंब, उसमें जो है तुरंत अविलंब गिरफ्तारी होती है उसमें। गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि पूरे मुकदमे को प्रभावित कर रहा है अपने पद से, अपने जो है अपने पावर से, चाहे जैसे भी वो इसको जो है डिलीट करना चाहता है इस मुकदमे को। क्या आपको लगता है कि वो अधिकारी जब तक इस पद पे यहाँ बना रहेगा तब तक ये मुकदमे इसी प्रकार चलते रहेंगे, कार्रवाई गिरफ्तारी? अब देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और नहीं किसी व्यक्ति विशेष को आरोपित करूँगा, इसलिए क्योंकि इनके पास कुछ वीडियो है, फुटेज है में इनके पास, जिसमें तथाकथित कुछ व्यक्तियों के द्वारा कहा जा रहा है, जिस दिन घटना इनके साथ हुई 12 तारीख को जिस दिन घटना हुई, तो उन व्यक्तियों के जो विशाल मेगा मार्ट के लोग थे उनका ये कहना था कि डीआईजी साहब के आदेश पे इनका सामान बाहर निकाला जा रहा है, तो डीआईजी साहब इसमें जो है वो करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर विविध कार्यक्रमों संग निकाली गई जन जागरूकता रैली। भारत सरकार में खादी ग्रामोद्योग व लघु उद्योग सदस्य बनाए जाने के बाद प्रथम काशी आगमन पर नागेंद्र रघुवंशी का हुआ स्वागत। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राओं ने सीबीएसई क्लस्टर में द्वितीय स्थान प्राप्त कर बढ़ाया काशी का मान। और लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बाबा के 113वें वार्षिक श्रृंगार की सजाई गई अलौकिक झांकी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।